और आपको अब एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं, एक ऐसी खबर जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। एक पत्नी अपने पति से किस कदर प्यार करती है, किस कदर प्यार करती है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके पति को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी। पहले आप इस पत्नी के बारे में जानिए, इसकी बात सुनिए कि किस तरह से रो रो कर ये अपने साथ हुई घटना, अपने पति के साथ हुई घटना के बारे में बता रही है। इसको देखिए, समझिए, फिर इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को दो दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। तो आपने इस महिला जिसका नाम प्रियंका है, इसको सुना, देखा, किस कदर परेशान है और कितनी खतरनाक एक्टिंग ये कर रही है, बिल्कुल फिल्मी एक्टिंग। ये घटना है मध्य प्रदेश के धार जिले की। बहुत ही सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पति की हत्या पत्नी के सामने होती है। हुआ यह था कि ये जो महिला है प्रियंका, इनके पति के साथ इनका विवाद था और इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी और उसके लिए इन्होंने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग की थी, बहुत बड़ी वाली। देवकृष्ण रोहित नाम इनके पति का है। ये घटना है गोंदी खेड़ा चारण गांव मध्य प्रदेश धार जिले की। धीरे धीरे जब पुलिस को पता चला तो फिर पुलिस वाले भी चौंक गए कि कोई महिला इतनी तगड़ी एक्टिंग कैसे कर सकती है। इस महिला की, इस औरत की शादी बताया जा रहा है कि बाल विवाह हो गया था। इनको अपने पति पसंद नहीं थे, लेकिन बचपन में ही शादी हो गई थी या 17 साल की 16 साल की उम्र में। इसके बाद इनको कहा गया कि पति के घर रहिए। ये पति के घर रहती थी। अपने जो पति हैं रोहित देवकृष्ण, उनके साथ इनकी बन नहीं पाई, विवाद चलता था। ये पहले से किसी से प्रेम करती थी और ससुराल वालों ने कहा कि कई कई दिन तक ये अपने घर चली जाती थी, आती नहीं थी और बातचीत यहाँ से बिगड़ना शुरू हुई। तो फिर एक दिन इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, कमलेश इनके प्रेमी का नाम है, उसके साथ मिलकर एक प्लानिंग रची। एक बहुत ही तगड़ी वाली, बहुत ही भयंकर साजिश इन्होंने बनाई कि पति को रास्ते से हटाना है, हम पर आँच ना आए और कुछ पैसे भी हासिल हो जाएं, कुछ धन दौलत भी हासिल हो जाए। तो इस तरह की इन्होंने प्लानिंग रची थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कमलेश ने, जो इस महिला प्रियंका का प्रेमी है, उसने अपने जानने वाले सुरेंद्र नाम के एक व्यक्ति को सुपारी दी, तकरीबन 1 लाख रुपए की। और पूरी प्लानिंग के साथ वारदात वाले दिन सुरेंद्र इनके घर में घुसता है और इनके पति के ऊपर वो हमला करता है, प्रियंका के पति के ऊपर, रोहित के ऊपर, किसी धारदार चीज़ से। और उसके बाद प्रियंका को बांध देता है, वो इसके हाथ पैर बांध देता है इस महिला के। और प्लानिंग के बाद फिर उसकी हत्या करने के बाद इससे कहा जाता है कि अब तुम चिल्लाओ, ताकि जब चीखोगी, चिल्लाओगी, आसपास के लोगों को पता चलेगा, लोग आएंगे तो फिर ये प्लानिंग के हिसाब से चिल्लाने लगती हैं। तो उसके बाद लोग आते हैं, ये देखते हैं घर में क्या कुछ हो रहा है। थोड़ा बहुत सामान वगैरह इधर उधर बिखरा रहता है। उसके बाद फिर ये रो रो कर इसी दौरान ये बताते हैं कि क्या हुआ था। तो ये बता रही हैं, आप भी जब पहली बार तो कोई भी इस महिला की आवाज़ को सुनेगा तो बिना अगर इस घटना के बारे में जाने तो कहेगा कि कितना जुल्म हुआ है। उसके बाद ये रो रो कर बताती हैं कि ऐसा हुआ, लुटेरे घर में घुसे, उन्होंने पति पर हमला कर दिया, मुझे बांध दिया। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, रोती रही कि हमें छोड़ दो, चाहे कुछ भी ले जाओ, लेकिन वो मेरे पति को मार गए। अब ये सारी बातें लोगों को समझ में आ रही थी, लोग समझ रहे थे। जनता, जो आसपास के लोग थे, उनको यकीन हो रहा था कि बताओ ऐसा हुआ होगा। पुलिस इस मामले में जांच करती है, पुलिस तक बात पहुंचती है, पुलिस मामले में तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस के अपने तरीके होते हैं अलग अलग तरह से बयानों को लेने के, तो पुलिस को कहीं पर बयानों में कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं इस महिला के। और फिर पुलिस को एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि लूट की वारदात, इस वारदात को कहा गया, लेकिन घर में घुसने के कोई ज़बरन प्रयास नहीं थे कि कोई ज़बरदस्ती घर में घुस रहा हो। तो फिर पूरी तफ्तीश के साथ जब पुलिस आगे बढ़ती है तो ये महिला सारी सच्चाई सामने ला देती है, जब इस पर सख्ती बरती जाती है और ये बताती है कि इसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई, ये बात भी आई है। प्रेमी ने भी किसी सुरेंद्र नाम के बंदे को हायर किया था
और उसके बाद जो लूट के सामान की बात आती है कि ये सामान चुरा के ले गए, तो वो लूट का सामान भी इसी के घर में मिला था। ये पूरी प्लानिंग थी। और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। अब इस महिला को और इसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना बहुत ही चौंकाने वाली है, सतर्क करने वाली है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कहते हैं ना कि लोगों से सावधान रहना है, किसी पर विश्वास नहीं करना। इंसान किस पर विश्वास नहीं करे? कि अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करे, कि अपने बच्चों पर नहीं करे? हर रिश्ते से कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत चौंकाने वाली हैं। और रिलेशंस में अगर जहाँ ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाएं तो घर वालों को भी थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए, हाव भाव पर नज़र रखनी चाहिए। बाकी कौन कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो बात थी वो ये थी इस महिला की एक्टिंग, कि किस कदर फिल्मी एक्टिंग इन्होंने की है। एक अपने पति की हत्या करवाई है खुद अपनी आंखों के सामने, और फिर रो रो कर दुनिया को इस तरह से यकीन दिलाने की कोशिश। इंसान बहुत बदल रहा है।